इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। चूंकि बहुत से लोगों में ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला, तो मुझे ये एप्पल साइडर विनेगर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कवर करनी थी। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं इस्तेमाल करते तो इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो ब्लड शुगर बेहतर हो सकती है, और आज की वीडियो में मैं इसी पे बात करूँ। इसमें जो एसिड है वो है एसिटिक एसिड, और ये एक हाई पोटेंसी एंटी ग्लाइसेमिक कंपाउंड है। मतलब जो ब्लड शुगर बढ़ती है खाना खाने के बाद, ये इसकी स्पाइक को रोकता है, शुगर ज्यादा बढ़ने से रोकता है। और कीटो डाइट भी मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप कीटो डाइट पे नहीं है और एप्पल साइडर विनेगर खाने के साथ लेते हैं, तो ये खाने में मौजूद चीजों को बफर करके इनका जो इफेक्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, इस इफेक्ट को कम करता है, जिससे ब्लड शुगर और इंसुलिन स्टेबल रहती है। इसी तरह अगर राइस खा रहे हैं और इसमें अगर एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लेते हैं, राइस मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इस विनेगर एडिशन से आप 35% तक इन चावलों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर सकते हैं। मतलब 35% तक शुगर जो है वो कम बढ़ेगी, जो कि बहुत हैरानकुन बात है। अब इन स्टडीज का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। इसी तरह अगर आप आलू खाते वक्त इसमें एप्पल साइडर विनेगर शामिल करते हैं, तो आप 43% तक इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट ब्रेड खाते हैं नाश्ते में, जो अगेन मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ, तो एप्पल साइडर विनेगर से आप खाने के बाद होने वाली इंसुलिन और शुगर स्पाइक को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप सीरियल खा रहे हैं, साथ में ऑरेंज जूस है और एप्पल साइडर विनेगर कैप्सूल्स और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, तो अगर साथ में ये ऐड कर लें तो इससे आपको डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन के बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसी तरह कुछ और स्टडीज भी हैं। एक में सैंडविच के साथ अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, तो इससे 31% तक इस सैंडविच का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। और डेफिनेटली अगर आप लो कार्ब डाइट पे और फास्टिंग भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, रिजल्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। जब भी ब्लड में ग्लूकोज कम होता है, तो आप इंसुलिन के बढ़ने को भी रोक रहे होते हैं। इंसुलिन आती ही इस ग्लूकोज को ठिकाने लगाने के लिए, तो यहाँ पे जब इंसुलिन कम बनेगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली फ्यूल के लिए फैट को इस्तेमाल करने लगेगी, जिससे लिवर फैट कम होगा, ओवरऑल फैट लॉस होगा, आप वेट लूज करेंगे। मे भी बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन इसका कंपाउंड इफेक्ट अगर आप देखें कुछ महीनों बाद, तो सिर्फ ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहने से आपको डेफिनेटली वेट लॉस में मदद मिलेगी। भूख कम लगेगी क्योंकि इंसुलिन कम बनेगी, क्रेविंग्स कम होंगी, खासतौर पे मीठा जो कभी कभार दिल करता, आपके डिसिप्लिन की वजह से क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। अब एप्पल साइडर विनेगर की कौन सी टाइप आप ले सकते हैं? पहले भी मैं कुछ वीडियोस एप्पल साइडर विनेगर पे बना चुका हूँ। कुछ लोग ब्रैग ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे अभी मार्केट में ओरिजिनल ब्रैग नहीं मिला। और टेस्ट में वाजे फर्क होता है जब आप खुद पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करते हैं और वहाँ मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं, तो साफ पता चल रहा होता है कि यहाँ जो ब्रैग हमें बेचा जा रहा है पाकिस्तान में, ये फेक है। तो किसी मार्ट से ना ले, इंटरनेशनल ब्रांड्स तो बिल्कुल ना खरीदें। पाकिस्तान में 9 लेबल्स चेंज कर दिए जाते हैं। लोकल कुछ लोग ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर बेच रहे हैं। इसमें जो आपने चीज पूछनी है इस वेंडर से, वो ये कि प्रोसेस तो डिफाइंड ना हो। रॉ और अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर आपने खरीदना, क्योंकि अनफिल्टर्ड में बैक्टीरिया और एंजाइम्स अपनी असली हालत में महफूज होते हैं। या अगर आप खुद बना सकते हैं तो घर में बनाएं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है इसका। तो अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या कुछ लोगों में डॉन फिनोमेना होता है, सो के उठने के बाद सुबह के वक्त ब्लड शुगर बड़ी होती है, चाहे पिछला दिन आपने बाद परहेज से गुजारा है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या मीठी चीजें नहीं भी खाई, तब भी जब सो के उठते हैं तो ब्लड शुगर बड़ी होती है। ये इसलिए होता है कि लिवर हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा शुगर बनाने लगता है, इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो अक्सर सवाल आता है, लोग परेशान होते हैं कि शुगर वो कैसे कम करें, खास तौर पे सुबह के वक्त। ये बहुत आसान है। आप सोने से पहले 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लें, इसे 250 ml पानी में मिक्स करें, और 2 चम्मच तकरीबन 10 ग्राम के बराबर होता है, और इसे पी लें। पानी में हल जरूर करें। 3 से 4 दिन में ही आप एक बड़ा फर्क देखेंगे, और इस रूटीन को ऑन एंड ऑफ जारी रखें। इसका फायदा ये होगा कि जो सुबह में हाई ब्लड शुगर का मसला ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये कि इसे जब खाना खाने लगे तो इसे पानी में मिक्स करके आप खाने से पहले भी लें, दिन में किसी भी वक्त जब आप खाना खा रहे हैं। और चूंकि ये एसिडिक होता है, इसीलिए आपने पानी में मिला के पीना, और पीते वक्त स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें ताकि ये दांतों को नुकसान न पहुंचाए। अब और भी चीजें हैं जो ब्लड शुगर को स्टेबल करती, कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अलावा हेल्दी फैट्स और फाइबर भी ब्लड शुगर स्पाइक को रोकता है, तो इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इस पर मैं आने वाली वीडियोस में मजीद